नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कल के लेसन को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये सीखेंगे कि पदार्थ के गुणधर्म क्या होते हैं और उनकी मुख्य अवस्थाएं क्या हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कल हमने देखा था पदार्थ का एक सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म है कि उसमें द्रव्यमान होता है और वो अपनी जगह घेरता है, यानी उसका आयतन होता है। तो पदार्थ में द्रव्यमान होता है और वो अपनी जगह घेरता है, जिसे आयतन कहते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। हम जानते हैं कि जो पदार्थ होता है वो छोटे कणों से मिलकर बना होता है और वो पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी जो हमारी कल्पनाएं होती हैं, जितनी छोटी कल्पना हम कर सकते हैं पदार्थ के कणों को लेकर, उससे भी वो छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह होती है। जब आप शरबत बनाते हैं, जब आप चीनी को पानी के अंदर घोलते हैं, तो आप देखते हैं कि जब विलयन तैयार होता है तो हमें पता नहीं चलता कि चीनी कहाँ चली गई है, तो वो उन रिक्त स्थानों में समा जाती हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, हमेशा गतिशील होते हैं पदार्थ के कण। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के गुणधर्म हम फिर से देख लेते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाए जाते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ का द्रव्यमान होता है, उसका आयतन होता है। आयतन किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह को उसका आयतन कहा जाता है। तो ये थे पदार्थ के गुणधर्म। आगे हम देखेंगे कुल पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं हैं। पहली ठोस सॉलिड, दूसरी द्रव लिक्विड, तीसरी गैस सॉलिड। चित्र के अंदर अगर हम देखें तो जो ठोस के कण होते हैं वो काफ़ी पास होते हैं, बहुत पास होते हैं। कण पास होने के कारण उनमें जो अंतरा आणविक स्थान है, यानी जो इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है, वो बहुत कम होता है कणों के बीच में। इसलिए उसमें लगने वाला जो बल है, अंतरा आणविक बल है, इंट्रासेलुलर फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा होने के कारण ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव क्या होता है? द्रव के जो कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर होते हैं और दूर होने के कारण उनके बीच में जो अंतरा आणविक स्थान यानी इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है। ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होने के कारण कणों के बीच में जो अंतरा आणविक बल लगता है, इंट्रासेलुलर फोर्स लगता है, वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। इसीलिए द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन उनका आकार निश्चित नहीं होता। आप उन्हें जिस बर्तन में डालते हैं
वो उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। अगली अवस्था है गैस अवस्था। चित्र में हम देख सकते हैं गैसीय अवस्था में उनके जो कण होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं और उनके बीच में जो खाली जगह होती है यानी जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है वो ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा होने के कारण कणों के बीच में जो बल लगता है अंतराण्विक बल इंट्रासेलुलर फोर्स जो होता है उसका मान नगण्य होता है, उसका कणों पर कोई भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। इसीलिए गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना आयतन निश्चित होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने देखा कि पदार्थ के गुणधर्म क्या होते हैं और पदार्थ की अवस्थाएं क्या हैं। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।